अहंकार एक ऐसा विष है जो इंसान को उसकी ही नजरों में बड़ा बना देता है, लेकिन दुनिया की नजरों में छोटा। अहंकारी लोग सोचते हैं कि उनकी ताकत और सफलता हमेशा कायम रहेगी, परंतु वे भूल जाते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अहंकार की दीवारें उन्हें सच और अपनों से दूर कर देती हैं, और जब पतन होता है तो उनकी आवाज तक सुनने वाला कोई नहीं बचता। आज की कहानी ऐसे ही एक अहंकारी राजा की है, जिसने अपने घमंड और लालच के कारण अपनी बेटी को एक सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार खुद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख गया। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के उत्तर दिशा में स्थित सूर्यपुर नामक एक विशाल राज्य में राजा धर्मकेतु का शासन था। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली और धनी शासकों में से एक माने जाते थे। उनकी संपत्ति और वैभव की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन राजा के दिल में एक कमजोरी थी, उनका घमंड। उन्हें अपने साम्राज्य और शक्ति पर इतना घमंड था कि वे किसी भी तरह की आलोचना या विरोध सहन नहीं कर पाते थे। राजा की एकमात्र संतान थी उनकी बेटी राजकुमारी सुमेधा। सुमेधा अपने पिता की तरह सशक्त और बुद्धिमान थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां राजा धर्मकेतु अहंकारी और कठोर थे, वहीं सुमेधा दयालु, संवेदनशील और प्रजा का सम्मान करने वाली थी। सुमेधा को जीवन का मूल्य सत्ता और धन में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में दिखाई देता था। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख और तकलीफों को समझ सके। केवल धन और शक्ति से एक राजा महान नहीं बनता। राजा धर्मकेतु को अपनी बेटी की ये बातें पसंद नहीं आती। उन्हें लगता कि उनकी बेटी उनकी सत्ता और उनकी सोच पर सवाल उठा रही है। एक दिन दरबार में जब सुमेधा ने फिर से कहा, धन और शक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन मानवता और सेवा अमर हैं, तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें यह बात समझने के लिए वास्तविक जीवन का अनुभव करना होगा। तुम राजमहल में रहकर क्या जानोगी कि गरीबी और कठिनाइयां क्या होती हैं। मैं तुम्हारी शादी एक साधारण और गरीब व्यक्ति से कर दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि जीवन की असली चुनौतियां क्या होती हैं। सुमेधा ने अपने पिता की बात सुनकर बिना कोई विरोध किए सिर झुका लिया। उसने शांति से कहा, पिताजी, यदि यह आपका निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखें, सच्चा मूल्य इंसान के कर्मों और उसके चरित्र से होता है, न कि उसकी संपत्ति और शक्ति से। राजा धर्मकेतु ने अपनी बेटी का विवाह कर्ण नामक एक साधारण किसान से तय कर दिया। कर्ण एक छोटे से गांव में रहता था और खेती करके अपना गुजारा करता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कर्ण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी राजकुमारी से होगी। विवाह के दिन सुमेधा ने अपनी राजसी पोशाक और आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। वह किसी भी प्रकार की शान शौकत के बिना कर्ण के साथ उसके गांव चली गई। गांव पहुंचने पर सुमेधा ने खुद को एक नई और कठिन दुनिया में पाया। कर्ण का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत वाला, महल के आरामदायक जीवन से अलग। यहाँ हर दिन संघर्ष और मेहनत का नाम था। पहले ही दिन जब सुमेधा ने पानी भरने के लिए कुएं तक चलना पड़ा, तो उसने महसूस किया कि यह जीवन आसान नहीं होगा। पानी लाने के बाद उसे खेतों में काम करने जाना पड़ा। शाम को वह इतनी थकी हुई थी कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन सुमेधा ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह जीवन मेरे लिए एक परीक्षा है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा और अपनी मेहनत से इसे बेहतर बनाना होगा। गांव में रहने वाले लोग सुमेधा को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक राजकुमारी उनके बीच रह रही है। कुछ लोग उसकी सराहना करते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, देखो, राजमहल की बेटी अब हमारी तरह मिट्टी में काम कर रही है। सुमेधा ने इन तानों को नजरअंदाज किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गई। कर्ण ने देखा कि सुमेधा ने कभी शिकायत नहीं की और हर कठिनाई को हंसते हुए सहन किया। धीरे धीरे सुमेधा और कर्ण के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। सुमेधा ने कर्ण को समझाया कि वे दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। उसने कर्ण से कहा, हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति है। हमें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी स्थिति को सुधारना होगा। कर्ण ने सुमेधा की बात मानी और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। सुमेधा ने अपने ज्ञान से खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के उपाय सुझाए। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई और उन्होंने अपनी फसल को बेचकर कुछ पैसे जमा किए। कर्ण और सुमेधा ने इन पैसों का उपयोग अपने घर को सुधारने और गांव के अन्य जरूरतमंदों की मदद करने में किया। जब सब कुछ ठीक हो रहा था, तभी एक भयंकर बाढ़ आ गई।
गांव के अधिकांश घर बर्बाद हो गए और फसलें बह गईं। कर्ण और सुमेधा का घर भी पानी में डूब गया। गांव वालों ने उम्मीद खो दी, लेकिन सुमेधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हम सब मिलकर इस विपत्ति का सामना करेंगे। अगर हम साथ काम करेंगे तो हम इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे। राजा धर्मकेतु, जो कभी अपनी शक्ति और धन पर गर्व किया करते थे, अब अपने ही बनाए अहंकार के जाल में फंस गए। उनकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उनके राज्य में बाढ़ और अकाल ने कहर बरपाया, लेकिन राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान केवल अपने वैभव और राजमहल को बचाने में लगा रहा। प्रजा भूखी मरने लगी, पर राजा की प्राथमिकता हमेशा अपनी शान शौकत रही। इसी दौरान कर्ण और सुमेधा ने अपने गांव में नई योजनाएं बनाई। उन्होंने न केवल अपनी फसल को बढ़ाया, बल्कि गांव के हर किसान को आधुनिक खेती के तरीके सिखाए। कर्ण के नेतृत्व और सुमेधा के दूरदर्शी विचारों ने गांव को समृद्ध बना दिया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। समय के साथ राजा धर्मकेतु का राज्य कर्ज में डूबने लगा। उनकी गलत नीतियों और अहंकार के कारण पड़ोसी राज्यों ने भी उनके राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। प्रजा ने राजा के प्रति अपनी निष्ठा खो दी। राजमहल के चमचमाते खजाने अब खाली हो चुके थे। राजा ने महसूस किया कि उनकी शक्ति अब केवल एक भ्रम थी। एक दिन राजा धर्मकेतु को मजबूर होकर अपना राजमहल छोड़ना पड़ा। उनके साथ न तो सैनिक थे, न मंत्री और न ही कोई समर्थक। राजमहल, जो कभी वैभव का प्रतीक था, अब वीरान और खंडहर बन चुका था। प्रजा ने देखा कि कर्ण और सुमेधा की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सच्चा नेता बना दिया है। गांव वालों ने आग्रह किया कि वे राज्य का नेतृत्व करें। कर्ण और सुमेधा ने प्रजा के अनुरोध पर सहमति जताई और राजमहल लौट आए। कर्ण ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, न कि अपने अहंकार को बढ़ावा देना। हमने कठिनाइयों का सामना किया और वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बने। आज मैं वादा करता हूं कि यह राज्य प्रजा का राज्य होगा, जहां हर व्यक्ति का सम्मान होगा। सुमेधा ने अपने पिता को देखकर कहा, पिताजी, आपने मुझे यह सिखाने के लिए गांव भेजा कि जीवन की सच्चाई क्या है, लेकिन आपने जो पाठ मुझे सिखाने की कोशिश की, वही आज आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। धन और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन करुणा और सेवा ही अमर हैं। राजा धर्मकेतु अपनी बेटी और दामाद के सामने झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सुमेधा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आज मैं देख रहा हूं कि असली शक्ति धन में नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग में है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तुमने कठिनाइयों में भी अपनी गरिमा और ईमानदारी को बनाए रखा। मैं गर्व करता हूं कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन सुमेधा ने जवाब दिया, पिताजी, आपके अहंकार ने आपको गरीब बना दिया, लेकिन अगर आप अपने अनुभवों से सीख लें तो यह गरीबी भी आपके लिए वरदान बन सकती है। यह समय खुद को बदलने और सेवा का मार्ग अपनाने का है। कर्ण और सुमेधा ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में प्रजा खुशहाल हो गई। वे किसी राजा या रानी की तरह नहीं, बल्कि सेवकों की तरह प्रजा के साथ रहते थे। राजा धर्मकेतु ने अपने शेष जीवन को प्रजा की सेवा और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने में बिताया। उन्होंने सुमेधा और कर्ण की सफलता को देखकर समझ लिया कि असली शक्ति अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और संपत्ति से बढ़कर सेवा और त्याग का महत्व है। अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है, लेकिन दया और ईमानदारी जीवन को महान बना देती है। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।